चाहे ब्रह्मा क्यों नहीं। मेरे प्यारे श्रोताओं, कोई बचेगा नहीं। इसलिए जीवन में याद रखना, भगवान बोले बहुत जल्दी कोई तुम्हें सब समाचार मिलेगा। पिता वसुदेव लेकर चले। ऐसा लगा बारिश होने लगी, मेघ गर्जन करने लगे। अब जानते हैं पिता जा रहे हैं, डर भी है कि कल जग आया, कहीं जेल को दिखवा लिया तो हमारा क्या होगा। यमुना पर पहुंचे तो महाराज यमुना बिल्कुल लबालब भरी हुई। बोली यमुना मैया की। बोले यमुना कैसे भर गई? यमुना बोली हमारे प्राण खा रहे हैं अपनी सब बहनों से। गंगा, सरस्वती, रेवा आदि नदियों से बोली सब आ जाओ। बोले सब यमुना के घर आ गई तो यमुना लबालब भर गई। बोले कैसे पार जाए? पिता वसुदेव प्रभु के नाम के सहारे चल दिए। बूंदें गिर रही हैं, शेषनाग जी ने फल फैला दिया है जिससे श्याम पर कोई बूंद ना आए। जैसे पिता प्रवेश किए, इतना इतना जल आ गया, गले गले तक जल आ गया। पिता को डर भी लग रहा है, पता नहीं कितना गहरा होगा। भगवान बोले कि यमुना मानेगी नहीं। यमुना बोली कि हमारी बहनें आपका प्रभु चरण बंदन करना चाहती हैं, यदि चरण बंदन आप करा देंगे तो ये सब मामला ठीक हो जाएगा। भगवान ने झट के काले जा रहे थे ना इस पात्र में, डलिया से परमात्मा ने नीचे पैर निकाल के देखे, यमुना में डुबोया। यमुना घुटने घुटने हो गई और वसुदेव पार हो गए। बोले यमुना मैया की। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सब यमुना में आकर भगवान का दर्शन पाने के लिए लालाए। प्यारे श्रोताओं, ध्यान देना, दुनिया में भगवान से बड़ा कोई ताकत नहीं है और भगवान को छोड़कर इतर किसी में आपका मन लगा है तो समझ लीजिए आपने अपने मार्ग से भटक गए। जीवन में दुनिया में कुछ करिएगा, यहाँ कहीं समझौता मत करना। धर्म एको ही निश्चला, अपने धर्म पर आरूढ़ दृढ़ता से, श्रद्धा विश्वास निष्ठा के साथ पिता चले और जाकर देखा माता यशोदा। जब छोरा छात्रों होने वालों हो ना तो थोड़ा बहनें जल्दी आ जाती हैं सेवा करने भाभी जी की। तो बाबा नंद की नंद बहन की सुनंदा, वो सुनंदा सेवा करने पहुंच गई और रोज पूछे भाभी कोई पीछे अब बताओ कब है, मामला क्या है? बोले लाली मौत कुछ पतो ही ना है, मैंने आज तक कभी देखो ही ना है, छोरो छापरो का तो होते हो। लेकिन एक बात होते मैं कहूँ, जब मेरे छोरा हो तो मुझे जगाए दिए तू। मैंने कहा अच्छा मैं तो को जगाऊंगी तुम को जगाएगी। बोले जी तो समय बता रहे मैं अच्छी लगे। वो मैंने तो कह दी भैया आज भाभी तो निश्चित है। सुनंदा रात रात भर जाके झांक आती है, भी कुछ नहीं है, फिर सो जाती है। आज भी सुनंदा गई 11 बजे भाभी को झांक कर सुलाकर अपने कक्ष में चली गई। अब महाराज यहाँ माता सो रही हैं, पिता वसुदेव पहुंचे नंद महल में। बोले लाला अपना लिटा दिया, ओ दिल्ली को उठा लिया। वसुदेव जी ने चल करके मथुरा का रास्ता आज लिया और मथुरा में पहुंचे। देखो ब्रह्म और माया में कितना अंतर है। इसलिए हम कहते हैं भैया माया के चक्कर में मानुष कर रहे अत्याचार, इसलिए माया से बचे रहना। माया के 16 अवगुण हैं, जहाँ माया होती है वहाँ 16 अवगुण होते हैं। अनर्थ अर्थ कहते हैं माया को, अर्थ के 16
इसलिए अर्थ आए भी तो जैसे हमारे बालकों ने संतोष कौशल, आपके अनिल गुप्ता, राजेंद्र कौशल, ये मानव ने कैसा दिव्य संकल्प किया। और क्या संकल्प किया? ये गोविंद गुप्ता और भगवती कौशल बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनके बच्चों ने ऐसा संकल्प करके एक ने ऐसा मौका प्रदान कर दिया। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं आजकल आप जानते हो, बीवी को लेके उड़ जाते हैं हवाई जहाज से और बम्बई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, माल फूंक के लौट आए घर। बुढ़िया बुढ़ा को क्या लाए? टुनटुना। क्या लाए? कुछ नहीं लाए। भैया ये परम सौभाग्य की बात है कि आपने ऐसा पुत्र मिला आपको बड़े सौभाग्य से। और प्यारे श्रोताओं, मैं एक ही बात कहूंगा, पुत्रवती जुवती जग सोई, पाने के लिए यत्न किया और सहयोग अपने माता पिता का भी किया। नहीं तो मालूम है, कुत्ते के भी बच्चे होते हैं, गधे के भी बच्चे होते हैं, सर्प के भी बच्चे होते हैं। बच्चे होने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके यहाँ पुत्र हुआ है तो पुण्य नाम के नर से तार देगा, और लड़का हुआ तो जीवन में लड़का रहेगा। और आजकल के लोग पुत्र कहाँ पैदा कर रहे हैं? लड़के पैदा कर रहे हैं। और लड़के पैदा करते हैं फिर कहते हैं कि हम तो लड़ते हैं। क्या करें? लड़का होगा तो लड़ेगा, पुत्र होगा तो पुण्य नाम के नरक से तारने का काम करेगा। इसलिए प्यारे श्रोताओ, सत्य का बहुत ध्यान देना। हमारे यहाँ पिता और पुत्र ये दो संबंध हुआ करते हैं। लड़के का और पापा का कोई संबंध नहीं। आप देख लो जीवन में लड़के और पापा का संबंध नहीं चल सकता। पापा का चाहते क्या है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी विषय करो या पापा कर पाओगे? पाप प्लस ताप, एक तो पाप और एक बहुत बड़ा पाप, तो एक टाप लगा दिया, पापा, पाप का खजाना। लो निकालिए माता पिता को। आप विचार करना, क्योंकि सत्य का अर्थ जब आपको सही आएगा तभी तो अर्थ नहीं होता। और शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ भी कल्याणकारी हो। प्यारे श्रोताओ, बड़े सौभाग्य से ऐसे कार्य होते हैं। माया जब आती है ना, तो माया अपने हिसाब से नचाती है। नाचे नर मरकट की नाई, सो मायावत बंधे गोसाई। जानते हैं माया? माया से बचना, माया पति से अटकना। दर्शकों, माया जानते हो है क्या? आओ आप संसार की दृष्टि से माया का परिचय कराते हैं। भगवान मछुआरे हैं। ये दुनिया संसार सागर है। हम कहते ना भैया संसार सागर से कैसे पार हो पाएंगे, इसका यत्न नहीं मालूम है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये बिंदु महाराज ने बड़ा सुंदर भाव में लिखा,
जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, और जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है, हरि के द्वार जाना है। उतर कर पार जाना है, हरि के द्वार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। तो संसार क्या है? संसार एक सागर है। उस सागर का भगवान मछुआरा है और माया उसका जाल है। ध्यान देना, नहीं बाद में पूछोगे क्या कह दिया आपने। संसार सागर है, हम जीव उसकी मछली हैं, भगवान मछुआरा है और माया जाल है। आप जानते हैं जब जाल पड़ता है तो कौन मछली बच जाती है, कौन फंस जाती है? मालूम है नहीं मालूम है? हमें खूब मालूम है। क्यों? मछली नहीं मारी, ज्ञान तो रखते हैं। जब मछली को जाल फेंका जाता है, जो मछलियां ज्यादा चतुर होती हैं, भागने का प्रयास करती है ना, वो तो फंस जाती हैं। और जो मछलियां सीधी सादी होती हैं, मछुआरे के चरणों की ओर भागती हैं, वो सब फंस जाती हैं। यही संसार है। हम परमात्मा मछुआरा है, हम सागर की मछली हैं। जब माया का जाल डालते हैं प्रभु, तो चतुर लोग तो संसार में भागते हैं और साधक भगवान की शरण में, मछुआरे की शरण में। और जो भगवान की शरण में आता है वो बच जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है। और जो इधर उधर भागते हैं वो सब फंस जाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। इसीलिए प्यारे श्रोताओ, जीवन में जो हमें मिला कर खूब भोग करिए, उपभोग करिए, लेकिन दुनिया में कितने टेढ़े चलना, लेकिन अपने घर पर सब भी सीधा चलता है। तो ये बातें समझने की है। ये कथा तुम्हारे जीवन को एक व्यवस्थित कर दे, टेंशन मुक्त कर दे। हम रोज भ्रांतियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए माया का प्रभाव देखिए। जैसे ही जेल के अंदर प्रवेश किया, क्या हुआ? बोले हाथ की लग गई हथकड़ियां, लगी बेड़ियों की कड़ियां, वसुदेव जी के नैनों से बहने लगी अश्कों की झरियां। आंसू दो तरह का होता है, एक गम का, एक खुशी का, एक दुख का, एक सुख का। वहां सुख ये था, परमपिता परमात्मा हमारी गोद में आए हैं। आज तो वसुदेव की हर बात मनमानी हुई और गोद में पत्नी के जब भगवान की मेहरबानी हुई। गोद में जगन्नाथ जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान हरि 16 कलाओं का अवतार लेकर पत्नी की गोद में बैठे हैं। किसे सौभाग्य मिला?
लेकिन माया का प्रभाव देखिए, और माया का दूसरा प्रभाव, जैसे ही माता की गोद में आई देवी जी, बैठे जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अब रोई क्यों? रोई इसलिए जो सब सो रहे हैं, संतरी और मंत्री, ये सब जग जाएं। इसलिए जोर जोर से चीखी। कंस घरनाटे ले रहा था, बैठा बैठा सो रहा था। उसे मालूम है मामला आदिकल का है। महाराज कंस को जैसे इस बच्चे के रोने की आवाज आई, हड़बड़ा के उठा, मुकुट गिर गया नीचे। मुकुट गिरने का सीधा अर्थ है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब आप अनिष्ट, लेकिन कंस अनिष्ट क्या जाना, वो तो समझता मैं ही हूँ दुनिया में। जो लोग अहंकार में डूबे होते हैं, अहंकार कई तरह का होता है। रूप का अहंकार, कई लोग कहते हैं तो काले हम गोरे हैं। रूप का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, कई तरह के अहंकार होते हैं। विद्या का अहंकार। प्यारे श्रोताओं, जो काला है वो भी भगवान ने बनाया है, और जो गोरा है वही भगवान ने बनाया है। अब ये काले गोरे अपने शरीर के धर्म है, लेकिन आत्मा सब में एक जैसी है। ब्लड सबका एक जैसा है। आजकल तो विज्ञान कहता है ब्लड एक जैसा नहीं है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है। ब्लड के भेद हो गए, वो हमारे ब्लड स्वभाव से बनता है, लेकिन कलर एक ही होता है। कलर एक सा ही होता है। तो दुनिया में भगवान को जहां से देखोगे वो भगवान ही दिखेगा, इंसान से भिन्न दिखेगा। प्यारे श्रोताओं, कंस दौड़ा, कंस ने कह रखा था जो देवकी के 8वें लाल का हमें समाचार देगा, मालूम है क्या होगा? बोले उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। सारे संतरी भागे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज तब तो कारागार के गेट पर पहुंच गए और ताला खुलवाया, माँ के पास गए। माँ ने बेटी समझकर आंचल में उसे छुपा लिया और बोली, भैया एक बात मेरी मान ले, मैं गाय बनकर तुझसे भिक्षा मांगती हूँ झोली फैलाकर। ये लाला नहीं है, ये लाली है, इसकी जान बकस दे, इसके सहारे मेरा भी जीवन कट जाएगा। तूने मेरे सारे पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्रों को मार चुका है। आप जानते हैं हमारे यहाँ की संस्कृति थी, भांजे भांजियों को मारा नहीं जाता। किसी बच्चे का भविष्य बिगाड़ना हो तो उसे राय दे दो, ननिहाल में भेज दो। बुरा मत मानना, ननिहाल में बच्चा जाता है तो दंड हो जाता है। क्यों? मामा भी कुछ नहीं कहते, नानी भी कुछ नहीं कहती, नाना भी कुछ नहीं कहेंगे, और कोई कुछ कहेगा है कौन तो देख बहुत देर रहना है, आया है, खूब आनंद लेने दो बच्चे को, जो खाए वो खिलाओ, जो पिए वो पिलाओ। इसलिए आप लोग ध्यान देना, ननिहाल में बच्चों को कभी मत भेजना। पहले के बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, यही कारण था, घर वालों ने पढ़ने के नाम दे दिया तो नानी घर चले गए, मौज ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मामा तो भांजियों को स्पेशल होता है। एक माँ होती है, एक माँ प्लस माँ बराबर माँ। जितना माँ का इसमें होता है, माँ का उससे मामा का डबल होता है, लेकिन मामा भविष्य का इसमें नहीं करता है, मामा तो वर्तमान का इसमें करता है। इसलिए माँ ना मामा ने नहीं मामा के जाने में ममुराई नहीं। अब आप कहोगे क्या गुरुजी आप हमारे संबंधी गड़बड़ कर दोगे? मैं तो आपको विधान की बात बता रहा हूँ। ननिहाल खूब जाइए, कितने दिन? 2 या 3 दिन, नहीं। क्यों? बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे हो। कई तरह के माता उदाहरण देती है, कहती है भैया कंस दया कर दो। कंस बोला नहीं, कोई भरोसा नहीं, आज ये लाली है
बालिका पर जैसे ही मारना चाहता है, जहाँ 6 पुत्रों को शिला पर पटक के मारा, आज उस कन्या को भी मारना चाहता है। प्यारे श्रोताओं, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में चली गई और बोली, कंस तुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले चुका है। और कठोर श्रम कारावास दिया और दंड दिया, दंडित कराया। बार बार पूछा, बहन सही बता, तूने मेरे साथ में कुछ गड़बड़ किया है। एक बात याद रखना, व्रत रखे प्राण संकटे। प्राण संकट में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। कंस ये बात जानता है, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोला, वसुदेव जी बताइए आपने मेरे साथ में क्या किया। भगवान पहले ही कह चुके थे, कोई कुछ पूछे बनाना किसी को मत, गोपनीय रखना, ये रहस्य गोपनीय रहेगा। केवल संतों को मालूम है और भक्तों को मालूम है, दुष्टों को ये रहस्य बताने की जरूरत नहीं है, ये रहस्य है। प्यारे श्रोताओं, कंस परेशान हो गया। तत्काल कंस ने कैबिनेट मीटिंग बुला डाली। कैबिनेट मीटिंग के सब मंत्रियों को बुलाया और बोले, देखो मेरा शत्रु अवतार ले चुका है, कुछ प्लानिंग बताइए। प्लानिंग क्या हुई? बोले, जितने ब्रज में जो नवजात शिशु है 15 दिन के, उन सब का वध कर डालो। जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप है बाल हत्या। जिसने ना कोई संबंध बनाया, ना अपना पराया जान पाया, ना उसने सुख दुख को जाना, ना तेरा मेरा जाना, जो जी नहीं जानता है वही भगवान का विशेष प्रतिनिधि होता है। और आप तो जानते ही हैं, एक हमारे संत कहते हैं, आजकल तो ये आम बात हो गई है। क्या कहते थे? बिटियों के ऊपर उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी और क्या लिखा कि माया के चक्कर में मानुष कर रहे अत्याचार, गौर कर सुन लो भैया देश की डूबी नैया। क्यों? बोले, पुत्र भयो जब घर में तब खूब खुशी मनाई। पुत्र भयो जब घर में तब खूब खुशी मनाई। अरे खबर सुनी कन्या की तो माथा लियो चढ़ाई। अरे खबर सुनी कन्या की तो माथा लियो चढ़ाई। ऐसा लगता है। और चढ़ो शनिचर बाके ऊपर, चढ़ो शनिचर बाके ऊपर, डिगरी भई सवार और करे सुन लो भैया देश की डूबी नैया। और करे सुन लो भैया देश की डूबी नैया। प्यारे श्रोताओं, जीवन में याद रखना, बेटी का होना बहुत आवश्यक है। हमें ये खूब अनुभव है, जिससे बेटी नहीं होती है उसके यहाँ कुछ नहीं होता है। और जिस घर में बेटी हो, बेटी बार बार कहती है, माँ पिताजी नहीं आए, फोन कर लो, कहाँ रह गए? बेटा से कहो, बेटा जरा फोन कर लो, आ ही रहोगे, क्या दिक्कत है, जल्दी पहुंची। क्यों? बेटा फोन नहीं करेगा। बेटी बार बार प्रयास करे। ससुराल विदा भी हो जाएगी, पता लग जाए पिताजी को, माता को वो बुखार हो गया है, तो बार बार फोन करेगी, माँ भोजन कर लिया नहीं था। सारी व्यवस्था बेटी, उस बेटी को आपने पराया कैसे समझ लिया? बेटे से एक घर चलता है, बेटी से 2 घर चलते हैं। लेकिन बेटियों को चाहिए वो सुनंदा बने, नंद नहीं बने। बेटियां जब नंद बन के जाती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। एक कोई सेठ सेठानी से उनकी बेटी आई। सेठानी बोली, ओहो आज हमारा पेट भरेगा,
क्यों? ये बहू तो कुछ बनाना जानती नहीं है। अब बेटी आ गई, सुबह को नाश्ता बना, तो नाश्ता आया तो साथ खा रही थी, कह रही थी देखो आज बेटी आई, कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है उसने। बेटी अपने कक्ष से कह रही है, माँ मैं तो अपनी रसोई में भी नहीं गई अभी तक। बेटी क्या कहती है, हम तो अभी रसोई में भी नहीं गए। तो आज पिता को सही बात पता लगी, घर में युद्ध ही इसी बातें होते हैं, बेफजूली बातें, बेकार की बातें। और प्यारे श्रोताओं, बेटियों का सम्मान निरंतर करना चाहिए। जिस घर में बेटियों का और माताओं का, बहुओं का सम्मान होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। कंस अपराध करने लगा, शिशुओं को मारने लगा। इधर गोकुल में बाबा नंद के यहाँ परमानंद हुआ है, दिव्य बधाई हो रही है। आप जानते हैं राम अवतार में 1 महीने का दिन हुआ, राम अवतार में 1 महीने का दिन हुआ, और कृष्ण अवतार में 27 दिन की रात्रि हुई। ऐसा क्यों? बोले सूर्य की गति 1 महीने की एक राशि पर होती है और चंद्रमा 27 दिन की अवधि होती है, इसलिए 27 दिन की रात्रि हुई। सारे देवी देवता श्रृंगार रूप करके, देखते कल्याण कितने देवता आए हुए थे। क्यों? ऐसा लग रहा था कपट रूप रखे कल्याण सब देवता आए हैं, सच मानना। और शंकर जी तो ऐसे नाच रहे थे कल, हनुमान जी तो ऐसे नाच रहे थे, और आज भी गिरिराज जी पे आपको मिलेंगे ये सब। प्यारे श्रोताओं, हमने कहा नहीं, भगवान के कार्य में एक कथा हम छोटी बताते हैं आपको। हमारी कथा पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में हुई। अब वृंदावन में जब कथा हुई तो कथा चल रही थी, एक बहुत वृद्ध बाबा, बूढ़े बिल्कुल, जिनका रास्ता नहीं चली जा रही थी, तो वो कथा एक अंडरग्राउंड हॉल बना हुआ था, उसमें हो रही थी। जब वो उतर के आए तो 2 लोगों ने पकड़ के आए कथा तक पहुंचाने के लिए। अब उतर रहे थे धीरे धीरे, तो लोगों ने पकड़ लिया, सहयोगियों ने उन्हें बैठा दिया। और जैसे ही कोई भगवान बांके बिहारी का भजन शुरू हुआ, वो बाबा में पता नहीं कहाँ से करंट आ गया, और बाबा तो इतना ऊंचा ऊंचा उड़ के नाचने लगा, और बांसुरी पता नहीं कहाँ से बजाने लगा। जो साधारण श्रोता थे वो तो सोच रहे थे होगा कुछ। हमारे 2-4 भक्तों के मन में कुछ आया, और हमने इशारा करके कहा सीढ़ी पे खड़े हो जाना, इन बाबा को जाने न देना ऐसे जब तक हमसे मुलाकात ना हो जाए। वो 4 लोग राजेंद्र जैसे खड़े हो गए लाके, गुरु जी का आदेश है इन बाबा को निकलने नहीं देना है। भैया वो बाबा कहाँ से गायब हो गए? वो भीड़ में से गायब हो गए। आप जानते हैं, पता नहीं किस रूप में परमात्मा यहाँ आए हैं, आप नहीं समझ सकते। भगवान स्वयं कहते हैं सर्वभूत हिते रता, मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, जहाँ तू चाहे वहाँ मुझे खोज ले। देखिए एकनाथ जी ने गधे में से खोज लिए, प्रहलाद ने खंबे में से खोज लिए, कहाँ नहीं है वो परमात्मा? आपकी दृष्टि चाहिए। हम लोग भी खोज लेते हैं, अरे अब तो मंदिर हो गए। गांव में भी आप कभी जाना, जिस गांव में मंदिर ना हो उस घर में घर शंकर जी, रोड पड़ता ना रोड, तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बच्चे जाते हैं, एक पत्थर उठाना, इसमें सफेद लाइन है, अरे बोले ये शंकर जी वहां के, और लाके एक चबूतरा बनाया ईंटों का और उस पर जमा दिए, और बोले महाराज अब सुबह शाम की आरती होने लगी। वही शंकर जी बिटिया को बेटा दे देते हैं, वो बहू को छोरी को छोरा दे देते हैं, वही शंकर जी विद्या में पास कर देते हैं, और वही शंकर जी सारे आनंद दे देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। ऐसे ही आपके कथा चल रही थी, ऐसी वहां कथा चल रही थी। कथा जब चल रही थी तो कथा का जो मुख्य पांडाल का द्वार था, कुत्ता आया और वहां मुख्य द्वार पर गंदगी कर गया। ध्यान समझ बात।
जब गंदगी कर गया तो महात्मा जी उठकर बाहर जा रहे थे, लगा कि कुत्ते ने बताओ रास्ते में गंदी गंदी लोगों के पैर गंदे हो जाएंगे। महात्मा जी ने क्या किया, दो ईंटें लाए और रखी और उसके ऊपर पुष्प वो रख दिया, फूस घास फूस पत्ते रखे और एक फूल चढ़ा दिया वहां। बोले इससे लोगों का पैर नहीं पड़ेगा, पैर गंदा नहीं होगा। अब 2-4 माताएं निकल रही थी, जा रही थी यार, बोले महात्मा जी कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं। जो फूल चढ़ा हुआ देखा, सारी माताओं में चर्चा हो गई। बोले गेट पे महात्मा जी देवता कोई स्थापना कर गए। जो उठे महाराज माली के फूल खरीदे और फूल चढ़ावे और कहा देवता हमारी कामना पूरी कर दो, जो मांगे कोई पूरी हो जाए। महात्मा जी तो चले गए साहब, कथा करके महाराज व्यास जी भी चले गए और गांव जो नगर के लोग थे वो सुबह से शाम तक वहाँ अपनी मन्नत पूरी करें और वहाँ प्रसाद चढ़ावे और वहाँ फूल चढ़ावे और कहा देवता, जब नाम कहा देवता को और बोले नाम भगोई नहीं कहो, वो तो महात्मा जी पैदा कर गए। अब महात्मा जी को ढूंढो, कई लोग महात्मा जी को ढूंढने निकले, महाराज महात्मा जी मिलेंगे। 1 महीने के बाद महात्मा जी का अवसर नंबर आया नगर से निकलने का। जब महात्मा जी निकले तो बोले कथा अभी भी चल रही, बड़ी भीड़ है। तो महात्मा जी आए, महात्मा जी बोले अरे भैया क्या हो रहा है यहाँ? अरे अरे जय महात्मा है, जिसने भी देवता स्थापना की है ये जय महात्मा है। बोले अच्छा, बोले महाराज जी ये बताओ ये कौन सा देवता है? महाराज बोले देवता कैसे देवता? बोले आप यहाँ उधर कौन सा देवता स्थापित कर गए? अब महाराज जी को याद आई, अरे राम तो कुत्ता की निष्ठा मैंने तो ध्यान इसलिए दी किसी करना पड़ जाए, लोग देवता मान बैठे। बोले इसे कहते हैं श्रद्धा। आप श्रद्धा से जिसको पूजेंगे परमात्मा का स्वरूप मान के, भगवान के अंश को, इसलिए भगवान ने कहा मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं पीपल में भी हूँ, मैं गंगा में भी हूँ, मैं पृथ्वी में भी हूँ, मैं ब्राह्मण में भी हूँ, मैं संत में भी हूँ। और देखोगे तो कण कण में मेरा वास है। जड़ चेतन जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जोर जुग पार। तो प्यारे श्रोताओं, ध्यान इस बात का देना है कि हमारा लक्ष्य तो सही है। कोई पूछे किसे मानते हो, बोले किसे मानेंगे? जो हमें मानता है उसे मानते हैं। और हमें कौन मानता है? दुनिया में हमें कोई नहीं मानता है। हमें मानता है तो परमात्मा। एक दिन माँ भी नाराज हो जाती है तो कहती है आज तुझे थाली नहीं परोसूंगी या तो मेरी मान ले। परमात्मा ऐसा करता है कभी? वो नियमित श्वास प्रदान करता है, आपको गतिमान करता है। दुनिया में कोई कहना हम भगवान हैं तो कहना कि भगवान ने मुझे 10 उंगली दी है और आप 11वीं कर दो ना हमारी, हम समझ लेंगे भगवान। कोई नहीं दुनिया में कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, उस परमात्मा का निरंतर सुमिरन चिंतन करते हुए कंस केवल अपने बचने के लिए लाखों बच्चों को, लाखों माताओं की गोदों को अनाथ कर रहा है। हमारे यहाँ बड़ी कुप्रथा है, कई लोग भटक जाते हैं ना, इधर पहुंच जाते हैं जो ढोंगी होते हैं। बोले एक मुर्गा ले आओ, ये बकरा ले आओ, हम तो काट के बलि चढ़ा देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी की जान लेने पर अगर तुम्हारा कोई हित करने की बात कर रहा है तो समझ लेना तुम्हें गड्ढे में गाड़ रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। आप जानते हैं मच्छर भी मर जाए तो उसे 3 बार राम नाम कभी कह देना, और नहीं तो चींटी भी अगर आपके पैर से मरी तो उसका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जो आप कथा करा रहे हैं ना भागवत जी की, इस भागवत जी में ये सब प्रायश्चित है। किसी को असाध्य रोग हो जाए घर में तो निश्चित समझ लो हमारा प्रायश्चित होना है, और जिसका प्रायश्चित हो जाता है फिर वो स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जीवन में कितने ऐसे, एक शास्त्र कहता है कि हर गृहस्थ में जो वैष्णव गृहस्थ है उसके घर में 5 कसाई खाने होते हैं। जानते हो कौन कौन से? नहीं मालूम? 5 कसाई खाने हर गृहस्थ के घर में हैं।
कौन कौन से? अग्नि जलाना, अग्नि के माध्यम से कितने कीट पतंगे जल के भस्म हो जाते हैं। पानी भरना, पानी जब स्टोर किया जाता है तो कितने कीट पतंगे भस्म उसमें मर जाते हैं। झाड़ू लगाना, आपको कहाँ मालूम कहाँ चींटी जा रही है, कहाँ कौन सा जीव जा रहा है, आप तो झाड़ू लगा रहे हैं, वो मर गया। काटना, सब्जी काटी, कीड़ा आता है ना टमाटर में, आधा उधर चला गया आधा इधर हो गया। कहते काटना। और पीसना, आपने किसी चीज वस्तु को पीसा, उसमें जो भी अंदर विराजमान था वो चला गया, तो कहते हैं ये 5 कसाई खाने हैं। आपने जानकर नहीं, अनजान में जो आपसे हो रहा है, लेकिन गलतियां तो हो रही हैं। अग्नि में पैर जान के डाला तभी जलाएगी, अनजान में पड़ेगा तब भी वो जलाने का भी काम करेगी। इसीलिए इनके घर में हमारे यहाँ गीत प्रायश्चित हैं। सुबह का पूजा पाठ है, संतों की सेवा है, ब्राह्मणों का भोजन है। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, क्या परंपरा थी? हमारे यहाँ परंपरा थी कि पूर्णमासी को कथा होगी और ज्यादा नहीं तो एक पंडित जी पंडितानी को भोजन तब भी कराया जाएगा। आज कथाएं हो रही हैं आपके यहाँ। सत्यनारायण की कथा तो ऐसे गायब हो गई जिसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? अब नहीं होती, क्यों? अब एक नई बीमारी आ गई। कौन सी बीमारी नहीं है? हम बताएंगे तो जरूर, हो सकता है सबको अच्छी ना लगे। एक बीमारी है जागरण की, दूसरी बीमारी है भजन संध्या की। ये 2 बीमारियां हैं। जागरण और भजन संध्या में लाखों लोग पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपया, जिन पर वो आते हैं शाम को नवाब, खाते हैं कबाब और पीते हैं शराब, और फिर रात भर बनाते हैं सबको बेवकूफ, जेब से पैसा खींचते हैं और सुबह चले जाते हैं। बताओ दूसरा भी काम हो। और बड़े बड़े दरबार होते हैं, कागजों के बन गए, खंडित है, किसी की टांग टूट गई तो उन्हें टेप लगा दिया, किसी का हाथ टूट गया। हमारे यहाँ खंडित मूर्ति को पूजन नहीं करते थे। और भजन संध्या जानते हो, किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में, किसी पंथ में भजन संध्या का बता दो कहाँ होता? हमारे क्या होता था? कीर्तन मंडल आता था, कीर्तन मंडली आई है हमारे यहाँ, आज रात को भजन कीर्तन होगा। हमारे ये परंपरा थी, आज क्या आ गई? भजन संध्या। हम तो आज तक इसका अर्थ ही नहीं लगा पाए भजन संध्या क्या होता। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओ, अनाधिकृत कार्य करने में अपनी रुचि मत रखिए। ये बातें मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा। और बिना अब आपको तो जानकारी है नहीं, आपसे भी हम कहते हैं शाम को ये होगा, आप तो स्वीकार कर लोगे, क्योंकि हमें जानकारी है, इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किसी शास्त्र में रात्रि जागरण का विधान सत्यनारायण की कथा में है। संध्या के समय शुद्ध होकर और ऊंचे से सिंहासन पर भगवान श्री नारायण की प्रतिमा के पावन पर भगवान श्री नारायण की प्रतिमा बोले इस प्रकार हर प्रीति से करे कथा और ध्यान, निश्चय ही उस जीव का हो जाए कल्याण। अब तुम क्या करते हो? भजन संध्या है? पूरी भजन संध्या में तुम तो व्यवस्था ही लगे रहते। महाराज
बंधु बांधवों को बुलाकर संध्या के समय भगवान की कथा कराए, भगवान का पूजन करे और उसके बाद रात्रि जागरण करे, प्रातः काल में होम करे, फिर ब्रह्म भोज करे, फिर सब प्रसाद ले। और आजकल क्या होता है, जागरण क्रम मालूम है आपको, पहले आइए फिर खाइए फिर चले जाइए। क्या है जागरण? किसका? देवी जी का। अरे मूर्खो, देवी जी तो बैठे जागी रही हैं, जागरण कराना है तो अपने करा लो, तब वो समझ में आ गया। क्या होता है, सेठ जी सो जाते हैं सुबह को तो सब भोग करें, हम इनका भोग इसलिए करते हैं और हम ही नहीं करते हैं। हम जागरण का सबसे बड़ा एक सम्राट है, जानते हो उसका नाम? आप नाम नहीं लेंगे मन से। बहुत बड़ा जागरण सम्राट है जो एक नाइट में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेता है 3 घंटे के, और 6,000 की शराब पी जाता है। 20,000 खाना होता उसका अकेला, बख्शी दर बख्शी। ऐसे लोगों से क्या अपना कल्याण चाहोगे? एक बात याद रखना, कोई लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा गाता है, उसका गला बहुत बढ़िया है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसका गला बहुत बढ़िया है। जैसे भगवान ने दिया, तुमने नहीं दिया। हमारे यहाँ तो वैश्याओं का गला इतना बढ़िया होता था, इतना अच्छा नाच करती थी, इतना अच्छा सब कुछ करती थी, क्या उन्हें लोग पूजने लगते थे घर में, लोग उनसे की दूरियां बना के रखते थे। और आज क्या हो गया, किसी गला अच्छा हो गया तो बहुत बड़ा संत हो गया, कोई गला अच्छा हो गया तो बहुत बड़ा महंत हो गया, बहुत बड़ा पूजनीय हो गया। अरे गला अच्छा है, जिसकी कुशलता है, कार्य में कोई भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय वही है, आचरण उसी के, जिसका आचरण अच्छा है, चरण उसी के छूने चाहिए, जिसका चरित्र अच्छा है, चित्र उसी के पूजने चाहिए। सब प्यारे श्रोताओ, ये बात आई तो कहनी जरूर पड़ती है। और आप ध्यान देना, अपने यहाँ इन सब पद्धतियों का विरोध करना। हम लोग कहते हैं हमने जागरण बोल रखा है, तो आप जागरण बोल रखा तो आप कैसे करेंगे? शाम को सबको बुलाइए, कथा सुनाइए और सारे अपने परिवार के मोहल्ले के लोगों से कहिए, सब लोग आएंगे, रात भर कीर्तन करेंगे भगवान की झांकी सजाकर। और कोई क्या कहते हैं, और आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, सीता जी को